अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जानती हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनियो, लव यू हो गया जी। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। समझ आई? नहीं आई? आड़ी भी नहीं है, बड़ा समझाती हूँ जी, बड़ा समझाती हूँ। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं हमने वक्त से ये सीखा है, हमने ये वक्त से सीखा है कि हर जख्म दिखाया नहीं जाता, हर शख्स हंसता तो नज़र आता है, मगर हर दर्द बताया नहीं जाता। कुछ बातें दिल में दफन रहती हैं, कुछ आंसू बहाए नहीं जाते। ज़िंदगी के कुछ मरहले ऐसे होते हैं जो हर किसी को सुनाए नहीं जाते। वाह वाह वाह, क्या खूब कहा, जिसने भी कहा खूब कहा। छींक आने वाली थी, रोक दी। खुद ही रुक गई है। वैसे मैंने चांस दिया था, आजा 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 मेरे बाल माँ, तेरा इंतजार है, आजा। अच्छू। लेकिन नहीं आई। चलो आ जाएगी आप ही। खैर, यहाँ पे जो है अभी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोगों के कुछ कमेंट हैं, वो उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सही है जी। यहाँ पे जो है वरदा सिस्टर को आरिफा सिस्टर बहुत याद कर रही हैं। वो कहती हैं आज फारूक को देखकर वरदा की बात याद आ गई, जो कहती थी ना, ओ माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तो वो जो है बड़े अपने अच्छे अंदाज में बोलती हैं। उनका अंदाज अलग है, ज़रा हट के है अंदाज, तो वो उन्हें मिस कर रही हैं। तो बिल्कुल जी, वरदा आ जाएंगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएंगी। मेरी जान दी टोटी छोटी छोटी वाइटी सुना सुना सा करके गई है, खुन्नी जल्दी आ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है SS A00 सिस्टर कह रही हैं नच्चो का पहले से आने का कोई आने का भी इरादा नहीं था। अच्छा, फातिमा और बाबे ने व्यूज़ और सितारा को ट्रोल करवाने के लिए नजो का बोलने पे झूठ बोला है। सितारा को फारूक को बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बातें बतानी चाहिए कि यार ये इनके काम देखें ज़रा आप, ये हरकतें क्या कर रहे हैं मुझे ट्रोल करवाने के लिए। जन्ना जान सिस्टर कह रही है नौशीन सिस्टर मैंने तो टोंट वे में कहा था। आप देखते हैं जाती हैं कि नहीं जाती अम्मा। किसी ने कहा ना कि वो जो है अम्मा को लेने के लिए आए हुए हैं, तो उस के हवाले से वो कह रही हैं कि मैंने तो टोंट वे में कहा था कि देखते जाओ, और लॉगिंग इमोजी भी डाला था। मुझे भी यकीन है कि अम्मा नहीं जाएंगी, नजो ही वहाँ फारूक के साथ, और सितारा ने उसको दिखाना छोड़ा है पहले से। लेकिन आप भूल गई हैं कि नजो ने कहा मैं कभी नहीं जाऊंगी। जी मैंने आगे जाके वीडियो में बोला है। उसने कहा था कि मैं कभी नहीं जाऊंगी। नहीं, मैंने दूसरी वीडियो में बोला था या उसी वीडियो में बोला था। अच्छा, उसके बाद जो है मैं कभी नहीं जाऊंगी, मेरी पाँव उस घर में नहीं, मैं कभी पाँव उस घर में नहीं रखूंगी। जैस मुझे याद है। इसने बोला था मैं कभी उस घर में भी नहीं जाऊंगी और पाँव भी नहीं रखूंगी। एक दरवाज़ा बंद तो 10 खुले हैं मेरे लिए। फिर बाद में इसी ने कहा था मेरी धी, मेरी भेड़, मेरी बच्ची। अच्छा जी, उसके बाद जो है जो उल्टा सितारा के घर में ही है, हाथ से चल रही है हाथ से चल रही है। एनीवे, सितारा ने फ़ारूक को विलेज में भी दिखाया और अब भी कुछ नहीं छुपाया, और गुलामू हमेशा झूठ बोलता है तो आप लोग क्यों उसके बातों में यकीन कर लेते हैं। उसने नहीं भेजा, खुद फारूक ने कहा वीडियो में, अम्मी की आइज़ देख कर आया हूँ। बिल्कुल जी, देखो जैसे वालदैन को एक होता है ना तड़प होती है, वैसे औलाद को भी होती है। मेरी सास की यहाँ पे तबीयत ख़राब थी ना, तो वहाँ पे गुजरांवाला में, तो यकीन माने मैं तो परेशान थी, लेकिन मेरे हस्बैंड हर हर कुछ मिनट बाद फ़ोन कर रहे थे, हर कुछ मिनट बाद। पहले एक बहन को करते, फिर दूसरी बहन को, फिर तीसरी बहन को, फिर भाई को, फिर अब्बू को, और इवन के अम्मी के खुद के मोबाइल पे भी उनको बार बार फ़ोन कर रहे थे, तड़प रहे थे।
तो खैर ये अलग बात है, हम लोग नहीं जा सके, 7-8 घंटे का सफ़र है, फिर गर्मी भी शदीद, बच्चे छोटे छोटे, प्रीशिया भी बहुत छोटी है। खैर अम्मा की भी फिर तबीयत बेहतर हो गई, वीडियो कॉल पे भी साथ साथ बात की। तो ये है कि जैसे वालदैन को तड़फ होती है ना, मेरे हस्बैंड की अक्सर थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो मेरी सास फ़ौरन भाग के आती है। इवन कि मेरी भी अगर तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो, मेरी सास नहीं रुकती, वो फ़ौरन आ जाती है। तो खैर हमारा तो अलग से ही एक रिस्पेक्ट वे वाला रिश्ता है, मोहब्बत का है। ये नहीं है कि हमारी कभी अनबन नहीं हुई, हमारी तो कोई इन लोगों से भी शायद ज़्यादा जो है तू मैं हुई होगी, लेकिन ये है कि हम लोग कभी नाराज़ नहीं हुए। हम लोग हमेशा मतलब दरगुजर वाले मामलात पहले रखते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते रहते हैं, चीज़ें होती हैं, कुछ आपको समझ नहीं आ रही होती, कुछ अगले बंदे को समझ नहीं आ रही होती, फैमिली के अंदर की बात कर रही हूँ। तो खैर लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया तो इनका कुछ ज़्यादा ही फैल फूल जाता है। और बाकी रही बाबे गुलाम की बात, ओ माय गॉड द गेट माई लास्ट नहीं हो गया, माय डियर गुलाम हिट्टे झूठे हो आप भाई बाबा जी तो झूठे व्यूज़ लेते हैं, झूठ के व्यूज़ ले रहे हैं, झूठ बोल बोल के व्यूज़ ले रहे हैं। और अच्छा खासा जो है इन्होंने मतलब एक ट्रिक अपना लिया है कि किस तरह से लोगों को बुलाना है अपनी तरफ। पहले ये कुछ बयान दे जाते हैं, फिर कुछ बयान दे जाते हैं, फिर कुछ बोलते हैं, फिर कुछ बोलते हैं, और हमेशा से जो है गलत फहमियाँ फैलाते रहते हैं। और उन्होंने कहा कि चलो भाई हम भी ज़रा क्रेडिट ले लें। एक दिन उनको कुत्ता बिला करके बोल रहा है, और दूसरे दिन जो है उन्हीं के घर भेज देगा अपनी बीवी को बुलाने के लिए, और घर भी नहीं देता, यासीन के कमरे में रहे। दिमाग है ना जिन जिन लोगों का, यकीन माने वो तो खुलेआम माय डियर गुलाम को कह रहे हैं बस बाबा तो साइड पे ही रहे। आपके तो अपने ही बयान आपकी ही ज़ुबान से फिसल रहे हैं, आप मतलब सही से बोल ही नहीं पा रहे कि बोलना तो बोलना क्या है हमने। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, रश्मा सिस्टर के काफ़ी सारे कमेंट हैं काफ़ी सारे कमेंट हैं यहाँ पे। कहती हैं कि माँ तो माँ होती है, बात तो है सच, लेकिन फिर एक बच्चे पे ही कंट्रोल क्यों, एक बच्चे पे ही जिम्मेदारी क्यों, एक बच्चे से ही डिमांड क्यों। माँ का तो उस बच्ची का भी एहसास, माँ को उस बच्ची का भी एहसास होना चाहिए ना कि मेरी बच्ची को कितना बर्दाश्त करना पड़ता है, कितना सुनना पड़ता है। फिर माँ अपने लाडले को भी थोड़ा कंट्रोल करे ना, जैसे सितारा को करती हैं, उस पे भी थोड़ा हुक्म करे, क्योंकि माँ तो सब बच्चों के साथ एक जैसा रहती है, उस पे भी। बिल्कुल जी, आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। मेन मकसद है अम्मा का नाम हाउस होना। हमारा जो है इंडिया में अगर माँ का नाम कुछ भी होता है तो माँ के जाना के बाद प्रॉपर्टी बेटा के नाम एज ए लॉ हो जाती है। मुझे पाकिस्तान का पता नहीं है, सॉरी। पाकिस्तान में कविता जहाँ सिस्टर, पाकिस्तान में सारे बच्चों को मिलती है, बेटे को नहीं, सारे। या फिर आप अगर जिसके मतलब करके जाएं, मतलब मेरे बात ये चीज़ मेरे फ़लाँ बच्चे को जानी चाहिए, वो भी होता है। अच्छा जी, लेकिन हाँ अगर वरासत की हुई हो कहीं ऐसी करन तो नहीं आया। जब फ़ारूक बात कर रहा था तो पहले बोला वाईटी, फिर बोला व्हाट्सएप वीडियो आई थी। कुछ अलग ड्रामा नहीं है, सब लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ सितारा को मूर्ख बना रहे हैं। वैसे फ़ारूक को सितारा ने ज़्यादा टाइम तक नहीं दिखाया, वो शो करी कि वो बिज़ी है। हाँ उसने शो किया कि मैं बिज़ी हूँ। यहाँ पे जो है यहाँ पे रेशमा सिस्टर कह रही हैं कि नौशीन जी बात फारूक को दिखाने की नहीं, बात लाडले की ओवर एक्टिंग की है। सितारा को दिखाना ही न था तो चुपचाप दिखा देती। फारूक की ओवर एक्टिंग और बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते क्यों दिखाया बड़ी बड़ी बातें बड़े पाव खाते क्यों दिखाया अच्छा ये उसका स्टाइल है ये जो है ना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप व्यूवर्स,
ठीक है। ये उसका लाजमी होता है। आप लोगों ने देखा नहीं था वो जब नजमा व्लॉग बनाती थी, वो एक दफ़ा मोटरसाइकिल पे बैठा था, बैठे बैठे माँ को याद करके रोई जा रहा कि मेरी माँ जो है अभी नहीं आ रही, काफ़ी मसले मसाइल हुए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो भाई वहाँ पे बैठे बैठे ना रोना शुरू कर दिया इसने, और अच्छा खासा रोया। मैंने कहा जब माँ आएगी तो भागा भागा जाएगा। नहीं गया, नहीं गया, बिजी हो गया। आता है भाई, ऐसे भी बच्चे होते हैं, क्या कह सकते हैं इन लोगों को, ऐसे लोगों को क्या कहे बंदा। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हम जो है बात करेंगे मैं कंगला कैसे हुआ। मैं कंगला कैसे हुआ के ऊपर भी बात करेंगे। बाकी ये चीज़ें तो चल रही हैं, इसके ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि देखो सितारा का मामला है, सितारा दिखा रही है, बता रही है जो भी उनकी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो डीडी ने जो रिएक्शन दिया वो बड़ा सख्त रिएक्शन दिया, और बहुत ही मतलब ये मुझे बहुत अजीब सा लगा है कि तुम कौन होती हो, तुम्हें नहीं पता कि ये अपने बहन भाइयों की साइड लेती है, तुम्हें नहीं पता इनका। तो मैं हैरान हूँ कि नीचे खुद भी उसे कमेंट आए हुए थे, और ये आपके और हमारे भी तकरीबन यही पॉइंट है कि भाई आपकी आपकी वालदा ने नहीं किया टारगेट, आपने नहीं किया, आपकी बहन ने नहीं किया है ना, तो फिर भी आप लोग भी तो मिलते हो ना सितारा से। नैना को छोड़ के बात कर रही हूँ, ये ना नैना को इंक्लूड करते कोई। वैसे तो सितारा मुखालफिन कहते हैं कि नैना हो के आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। वो तो नाम लेना भी नहीं गवारा करती सितारा। अच्छा जी, मैं कंगला कैसे हुआ, ठीक है जी। ये जो है ना चाचा की वीडियो जो है आई हुई थी, तो मैंने इसके ऊपर बात नहीं की थी। कैसे ये लोग जो है प्रॉपर्टी को मज़ीद डबल करने की बजाय सिंगल भी ना रही सिंगल पसली भी ना रही, इस हवाले से ज़रा बात करते हैं आज, ठीक है जी। किस किस की वजह से जो है इन्होंने बेची। मैं कंगला क्यों हुआ, मतलब मैं जो है चाचा की जो है स्टोरी है वो उन्होंने वो बताई कि अपनी जायदाद कैसे कैसे सेल की। और इन्होंने कहा कि सवाल किया था नौशीन सिस्टर ने, और मुझे अच्छा लगता है कि जब वो सवाल करती हैं, बड़ा मतलब गहरे उनके सवाल होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ मतलब अच्छा ही मकसद होता है उनकी बात करने का, और मैं जो है उस पर उनको कहते हैं कि जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा कि माँ की जायदाद थी, और माँ की जो जायदाद थी उसने जो है हमें जो दी थी उसे हमें डबल करना चाहिए था, लेकिन हमने जो है उजाड़ क्यों दी। तो उसके बाद जो है कहते हैं कि हमने पढ़ाई तो की नहीं, फिर जो है मैं बीमार भी हो गया था, किडनी वगैरह थी, पता नहीं क्या इस तरह से वो बता रहे थे। उससे फिर मैं ठीक हुआ, फिर मैं सऊदीया चला गया, काम शुरू किया, और झाड़ू वगैरह लगाता रहा। कभी किसी सलून में एक लेडी थी, उनके सलून में मैं झाड़ू पोछा भी कर देता, और साथ साथ जो है उनको जो चीज़ उठा के देनी होती थी वो भी मैं देता था। तो मैं सोच रही थी कि भाई इसका मतलब ये बहुत कम उम्री में ये चीज़ें हुई हैं, मतलब इनकी वालदा ने इन्हें बहुत कम उम्री में सारे बच्चों को जो है सऊदीया बुला लिया और काम वगैरह पे लगा लिया, क्योंकि ये इन लोगों के हालात जो थे वो बहुत ख़राब थे। तो अकेली वालदा जब कर रही थी तो वहाँ पे आपके सोर्सेज हो जाते हैं, जैसे कि वो दाई का भी काम करती थी, कपड़े का भी काम करती थी। तो इस तरह से वो अपने सोर्सेज वगैरह लड़ा के उनको बच्चों को वहाँ पे जॉब करवाना शुरू की, और वहाँ से ये लोग कमा के फिर यहाँ पे आके बड़ा बेटा जो था वो गुलाम था, तो उसको आगे कर लेती थी कि भाई चलो तुम बेटे हो, तुम संभालो, और तुम जो हो चीज़ें वगैरह लेते जाओ, ज़मीनें हो गई, जायदादें हो गई, दुकानें हो गई, तुम खरीदते जाओ। और उस बेटे ने क्या किया, वो आता था, कुछ की तो ज़मीन ले ली और कुछ का वो नाच गाना देख के निकल लेता था। ये भी चीज़ें हुई हैं इनके साथ। अच्छा जी, खैर बड़े भाई होने के नाते उसने फिर खूब लूट माल खसूट भी की। अच्छा जी, उसके बाद जो है उन्होंने कहा काफ़ी घरों में काम शाम किया, और सौदा सरफ भी एक दो घर में ऐसे भी मैं वहाँ पे रहा कि मैं सौदा सरफ भी लेके आता था घर के लिए। तो इस तरह से तो फिर उसके बाद जो है कुछ काफ़ी कुछ मतलब मैंने काम वहाँ पे किए, और कुछ अर्सा वहाँ पे रहा, और कुछ साल मैंने बाग में भी जो है काम किया। बाग जो खजूरों के बागात होते हैं उनके अंदर भी वहाँ पे भी काम की, हर तरह की मेहनत मजदूरी की। पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में भी अच्छा मैं इनके जब काम के हवाले से बातें सुन रही थी, आपने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, वो कहाँ है भाई, वो माल किधर है, वो चीज़ें किधर हैं।
اتنی محنت کی، اتنے ابھی تک آپ بتا رہے ہیں میں دھان ہمارے یہاں کہتے ہیں، ہم چاول کی بجائی کر کے پھر اس کو نکال کے وہ جب بڑی ہو جاتی ہے اتنی اتنی اس کو نکالتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں پاکستان آئے، پاکستان میں جو ہے لڑائی وغیرہ چل رہی تھی، بھائی کی محنت، بھائی کی منگیتر تھی، رشتہ نہ ہوا اس کو، تو اس کا تو پھر ہم لوگوں نے وہ ہمارا ایشو وہ بھی چل رہا تھا، لڑائیاں شروع ہو گئی، لڑائی اتنی بڑی کہ دشمنی میں بدل گئی۔ ایک نا یہ ہمارے یہاں بڑا گندا رواج ہے کہ رشتہ داروں میں آپ جب منگیتریں بنا لیتے ہیں، رشتہ ہو جاتا ہے، آج کل ویسے یہ چیزیں نہیں ہیں، بہت اچھی بات ہے، شکر ہے، ورنہ نا ایشو بنا لیتے تھے کہ اگر منگیتر ہے بڈی ہو جائے بس اسی کی منگیتر رہے گی۔ یہ بڑا گندا رولا ہے، گندا رواج ہے بہت زیادہ۔ خیر اب تو ان چیزوں کو اب تو ڈیورسیں بھی ہو جاتی ہیں، لوگ غور ہی نہیں کرتے، غرور بھی نہیں کرتے، غور بھی نہیں کرتے، افسوس بھی نہیں کرتے۔ میں یہ حیران ہوتی ہوں، اب اس طرح سے معاملات ہیں، وہ آگے چل اپنے رشتوں کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھتے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ خیر یہاں پہ جو ہے کہتے ہیں کہ دشمنی بڑھتی گئی اور ایسی بڑھی کہ ان کے بھی گروپ کے گروپ آ جاتے تھے، اور ہمارے بھی جو ہے ہمارے یہاں زیادہ تر میں اکیلا ہوتا تھا، بھائی وغیرہ جو ہے کچھ بھائی غلام بھائی جیسے جو ہے وہ بتاتے میں نے یہ کیا وہ کیا، تو وہ دولت سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے، میں لڑائی جھگڑوں میں رہا، جو کہ غلط کیا آپ نے، بات کو کبھی بھی نہیں بڑھانا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم ہوتی آپ نے کبھی بھی ان پنگوں میں نہیں پڑھنا تھا، پتہ ہے آپ کو، آپ نے کبھی بھی نہیں پڑھنا تھا، آپ نے اپنا سر منہ لے کے چلنا تھا کہ یار باڑ میں جائیں گے تم، وہ کہنے نے نا لسی اچ مدھانی ماری جاؤ، پانی پائی جاؤ، ودتی جائے گی، سائڈ پہ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، لوگوں کو ان کو کہیں آپ ٹھیک ہوں گے بھائی، چلو ہم ہی غلط، اپنا راستہ ماپو اور نکل لو، صحیح ہے جی۔ کہتے جو ہمیں چھیڑتے تھے ہم بھی لڑ پڑتے تھے، وہ زیادہ لوگ ہوتے تھے، ہم میں سے میں اکیلا تھا، بھائی غلام سے بھی جو ہے ایک دفعہ لڑائی ہوئی تھی ان کی، اور یاسین بھائی سے بھی ان کی لڑائی ہوئی تھی، تو میں جو ہے ان کی فیور میں ہمیشہ آگے کھڑا رہا، اور میں ذرا تھوڑا سا زیادہ لڑکا تھا، میں زیادہ مچھر رہتا تھا اور میں لڑ پڑتا تھا مچھر کی طرح، باؤں باؤں باؤں، ایمبولینس چلا کے چلے جانا، آج ذرا چیک دکھا میں دیکھ لوں گا۔ کہتے ہیں فاروق کے ساتھ بھی کچھ لوگ لڑے تھے، میں نے ہی جواب دیا تھا اور زمین بھی بیچی، پرچے ختم کروائے تھے۔ اب بتاؤ کل کا پتہ ہوتا ہے کسی کو کل کا پتہ ہوتا ہے؟ آپ نے جو 1 ایکڑ زمین بیچی یا 1 بیگھہ بیچی، 4 کنال کہتے ہیں نا، 1 بیگھے میں، ہاں 1 بیگھے میں 4 کنال ہوتی ہیں، 1 ایکڑ میں جو ہے 8 کنال ہوتی ہیں، 1 ایکڑ آپ نے زمین بیچی غلام کو، بابا غلام، مائی ڈیئر غلام کو آپ نے بیچی، ٹھیک ہے جی، آپ ادھر سے بھی دھوکہ کھا کے آئے، الٹا جیل سے ہو کے آئے، ادھر بھی بیچی، کیا فائدہ ملا؟ ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا سلمہ اور فاروق کی وجہ سے میں نے بیچی تھی، کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، لڑائی ہو گئی تھی، جھگڑا ہو گیا تھا، بچے تھے، پڑھنے جاتے تھے، پتہ نہیں کیا اس طرح سے کچھ بتا رہے تھے، تو خیر جس وجہ سے بھی جو بھی ہوا، دیکھو آج وہ سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں نا، آپ رو رہے ہیں نا، ہوتی ہے نا تکلیف، آج یہ زمین پڑی ہوتی نا، آج آپ اس زمانے میں اب بڑھاپے کے لیے سنبھال کے اگر رکھی ہوتی تو آج آپ بے شک اس کی مستاجری لے رہے ہوتے یا اس کو تھوڑا تھوڑا سا بیچ رہے ہوتے نا، پھر آپ کا سرکل تھوڑا سا چل رہا ہوتا، بیچیں تو خیر کبھی نہ، اس میں کچھ باغات ایسے لگا دیں، اگر آپ کے پاس زمین ہو کچھ باغات ایسے لگائیں، کھجوریں لگائیں، لیمن لگائیں، اس میں فال سے لگا دیں، آپ کی کھیتی باڑی ہو رہی ہوتی، آپ اسے سیل کر رہے ہوتے، سیزن کے فروٹ لگا دیں، مالٹے لگا دیں، کچھ بھی لگا دیں، آپ جو ہے وہاں سے کما رہے ہوتے، کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا، زمین آپ کو کما کے دے رہی ہوتی، موٹا پیسہ دے رہی ہوتی، صحیح ہے نا؟ تو وہی آج دیکھو فاروق اپنے گھر میں بزی ہے، مزے میں ہے، سلمہ اپنے گھر میں بزی ہے، سارے بچے، ڈی ڈی ہو گیا یا شباز ہو گیا، جو بھی ہو گیا، ٹھیک ہے جی، سارے اپنے اپنے گھروں میں ہیں، کہاں ہیں آپ؟ کدھر کھڑے ہیں؟ کہیں نہیں ہیں، آپ صرف اپنی بیوی کو سامنے لے کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کبھی بھی حد سے زیادہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اتنا ہو کہ بس میں یہ کر دوں یا وہ کر دوں، تھوڑی کو تھوڑا کرتے ہوتے ہیں، کبھی بڑھاتے نہیں ہوتے چیزوں کو۔ کہتے ہیں غیرت کے نام پہ یہ سب جو ہے ختم ہوتا گیا،
मुझे मेरे में गैरत आ जाती थी ज़्यादा कि भाई ओ तुम लोगों ने हमें ऐसे बोल दिया, हम तो ये तो हम वो मैं फिर लड़ पड़ता था। और जब लड़ पड़ता था तो अपनी जान छुड़ाने के लिए ज़मीन बेच के पर्चे ख़त्म करवाने पड़ते थे। ये हाल है इनका। अच्छा जी, कहते हैं कुछ ज़मीन बेची थी सऊदीया जाने के लिए भाई गुलाम को जो है, तो उसने भी 2 नंबर वीज़ा दिया, जिसकी वजह से जेल के काट के वापस आया यासीन ने, और सरवर ने मेरी जान छुड़ाई थी और फिर मुझे वापस पाकिस्तान भेजा। फिर वापस आया, लकड़ियों का काम किया, मवेशी का काम किया। मवेशी का काम ये कि एक गांव से मवेशी ले जाना, शहरों में सेल करना, तो कहते हैं उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए था और उसमें क्या हुआ, नुकसान से नुकसान होता गया। अब ये मैं ये बता रही हूँ कि पहले इन फैमिली के पास पैसा नहीं था, समझ आई ना, पहले इस फैमिली के पास पैसा नहीं था, फिर इन लोगों के पास मेहनत मजदूरी की, और वालदा ने सारे बच्चों को इकट्ठा करके उनकी मेहनत मजदूरी उनसे भी करवाई और ख़ुद भी की, और इन्हीं के लिए ही कमाया उस बंदी ने भी। और उसके बाद क्या हुआ, उसको डबल करने की बजाय सिंगल भी ना रही, और वो सेल करते गए और आखिरकार वो कम से कम होती गई। अब पता नहीं इनके पास कितना है कितना नहीं है, लेकिन ये तो है ना कि कभी किसी पे आसरा उम्मीद नहीं रखते कि भाई यही मेरे बुढ़ापे का सहारा होंगे, मैं बस जो है अगले पल का पता नहीं होता, वक्त का पता नहीं होता। देखें आप लोगों के इतनी ज़्यादा आपस की ही दुश्मनियाँ हो गई हैं कि एक दूसरे को देख के राज़ी नहीं है। अब अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, तो इसलिए पंगा नॉट चंगा नहीं पंगे करने चाहिए और एक्स्ट्रा भी नहीं लड़ना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना कि बहन भाइयों की लड़ाई में बहन भाइयों की सपोर्ट की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमने अपनी आँखों से देखे हैं। तो ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। अक्लमंदी समझदारी इसी में होती है, उल्टा आप फैसले कराने वालों में बन जाएं कि देखें जी फलां से गलती हुई, बच्चा है, लड़ाई हुई, झगड़ा जो हुआ, आप लोगों ने ज़्यादती की, गालम गलोच की, बुरा भला कहा, हम चलो आपसे हारे, आप डांटे, हम आपसे कमज़ोरी सही, लेकिन हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। मैंने तो मैंने कई दफ़ा हदीस वगैरह भी आप लोगों को सुनाई होंगी और मैंने आप लोगों को बताया है कि देखें अगर आपसे कोई लड़े ना, आप कहेंगे भाई मेरा रोज़ा है, मैं नहीं लड़ता। रोज़े में गाली देना तो वैसे ही बुरी बात है, और वैसे भी गाली देना बुरी बात है। तो आप ना किनारा कशी कर लें, बजाय उसके कि आवे तेरे ती मैं तो तुमसे ज़्यादा हूँ, और अपना ज़्यादा के चक्करों में वो जो ज़्यादा ज़मीन थी वो कम कर बैठे, बेच बैठे। तो ऐसी ये समझदारी नहीं है, या अक्लमंदी नहीं है। इसमें बेहतरी यही होती है कि आप डबल बच जाते हैं। एक तो आपका माली नुकसान नहीं होता, दूसरा ये कि आपके मुंह से भी गलत अल्फाज नहीं निकलते। तो ये इन चीज़ों पे अमल करना शुरू हो जाए ना, आप बहुत आगे तरक्की करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। खैर हुण की बचिया, ना बाग रहे ना माली बाबा नहीं कहता ना बाग रहे ना माली। जा बाबा जा, क्या तीली लगा के गए हो कल माय डियर गुलाम, बड़ी तीली लगाई थी आपने तो हैं काफ़ी बातें करके गया बाबा, बातें नहीं करके गया, मतलब टाइटल वो कंट्रोवर्शियल टाइटल लगा के गायब हो गया, हद नहीं है वैसे। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हैं कि सारी दुनिया के काम किए, बाइक चलाई, ज़मीन की खेती की, आम का काम भी किया। आम का मतलब ये जो वो करते हैं बाग वगैरह लेके ठेके पे, इस तरह से शायद करते हैं। मतलब एक जगह पे टिक के आपने भी काम नहीं किया, एक जगह पे टिक के काम करते हैं। एक काम किया, उसमें समझ नहीं आई, फिर कोशिश करें दूसरा करें और उसी को ही लेके चलें। मैंने एक आजमाई है बात कि अगर आप एक जगह पे टिक के काम करते हैं सीधी नीयत से, तो आपके बहुत फ़ायदे हो जाते हैं। आपको एक तो उसकी समझ आ जाती है, फिर आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं। हमने बचपन में देखा था हमारे नेबर्स में, हमारे अब्बू के ताया मामा फूफा ताए के बच्चे जो होते थे, कज़न कुज़न जो उनके होते थे, व्यापार का काम करते थे, उनके पास माल ही ख़त्म नहीं होता था। ठीक है जी, तो वो जो है आज तक वो करते हैं, अब भी मुझे पता चला तो अब भी वो करते हैं। तो वो उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया, पता चल गया। पहले वो लोगों के साथ करते थे, फिर उन्होंने अपना शुरू कर दिया और फिर उसमें से बहुत माल मड्डी बनाई, बहुत कमाया।
ऐसे ही हम लोगों ने देखा कि लोग जो है ये जैसे चीनी हो गई, जैसे गंदम हो गई या चावल हो गया, ये लेके ख़रीदो फरोख्त करते हैं। किसी ने कोई चक्की लगा ली घर के आगे, आटा पीसने वाली चक्की जो होती है उसको। इसी तरह से और भी बहुत सारे मतलब चीज़ें होती हैं। गांव के हवाले से बात करें, जो गांव के होते हैं, जैसे तेल निकालने वाली कोई मशीन लगा दी तो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं लोग, करते रहते हैं, बरकत होती रहती है और आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो अथेंटिक कोई काम करना चाहिए था। देखें इतना खपैया किया, इतना मेहनत की, क्या मिला? कुछ हासिल वसूल ना हुआ। लोगों की नौकरियां की, माली का काम किया, लोगों के घरों में काम किया, मोटर बाइकिया चलाया, पता नहीं क्या कुछ किया, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आज भी खाली हाथ बैठे हैं, आज भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ऐसा काम करें जो आपको बैठे बैठे इनकम दे और आप जो है आगे से कुछ कमा सकें और अच्छे से रोटी खा सकें। तो इतना काम भी किया, कुछ भी हासिल वसूल ना हुआ। कहते हैं कि अब बीवी और अपनी दवाई लेके बैठा हूँ और दोनों की तबीयत सही नहीं रहती। दवाई वगैरह खा रहे हैं, मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती। अब ज़िंदगी धक्के से चल रही है, वो भी दवाइयों के साथ। खाना कम, दवाई ज़्यादा है ज़िंदगी में। आए, ये तो हर किसी के साथ है, हमारे बड़े साथ भी यही है जी। हर किसी के साथ यही रोला मसला है। कभी यूरिक एसिड हो गया, कभी जो है शुगर का इशू होना शुरू हो गया, कभी ब्लड प्रेशर, तो कभी क्या तो कभी क्या। ये नहीं रोले ख़त्म होने। जब अकल समझ आई, मुझे लगता था कि मैं ज़रा गुगलू मुगलू सी थी। मैं कहती थी मैं मोटी हूँ। मैंने खाना छोड़ दिया, खाना नहीं खाती थी। मैंने मिठाई नहीं खाती थी। मैं डर के मारे कोई फ्रूट नहीं खाती थी। मैंने कई अरसा कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, नींबू पानी पे ज़िंदा रही। सुबह सुबह उठ के नींबू पानी का गिलास गरम गरम, हल्का सा नीम गरम पानी लिया, उसमें नींबू डाला और पिया। कड़वी सी कॉफ़ी पी लेनी। अल्लाह ताला की नेमतें जो है नहीं खाती थी, डरती थी कि मैं मज़ीद गगलू मगलू ना हो जाऊँ, मोटू ना हो जाऊँ। खैर जब अकल आई, समझ आई, छोड़ो छोड़ो यार मोटापे को, अपने आप को भी देखना, इतना वीकनेस होती जा रही है। जब खाना खाने लगे तो फिर पता चला कि भाई बीपी हाई रहता है। अब नमक नहीं खाना सालन में या चीज़ों में, वो खाना छोड़ दिया। फिर जो है अब जब अल्लाह ताला ने नेमतें देना शुरू की तो थोड़े से वसाइल अच्छे हुए। जब फ्रूट वगैरह खाने लगे या जो है खाना अच्छा खाने लगे तो पता चला कि भाई अब शुगर की बीमारी हो रही है। तो ये तो हालात हैं। अल्लाह ताला से बैठ के हर वेले तौबा करती हूँ, अल्लाह ताला को बार बार कहती हूँ या अल्लाह अपनी नेमतों से महरूम ना करना। अभी से ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो बहुत डर लगता है, खौफ भी आता है और दिल में हसरत होती है कि ये क्या है यार। सारी ज़िंदगी इंसान कमाता है अपना सुख के लिए और बुढ़ापे में बैठ के खाने के लिए, लेकिन बुढ़ापे में आपके पास सेहत ही नहीं होती। तो अभी से ये हमारे हालात हैं, आगे जाके पता नहीं क्या होना है। अब डर लगा रहता है या अल्लाह ये जो दांत दिए हैं ना इनको सलामत रखना। फिर भी खाना या रोटी जो भी खा लेते हैं, खा तो लेते हैं ना, चबा तो लेते हैं ना, ये ना हो कि इन चीज़ों से भी महरूम रहें, इसका भी बड़ा डर लगा रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, हम इंसानों की ज़िंदगी में यही चीज़ें चल रही होती हैं। खैर क्या कह सकते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई रोले मसले मसाइल होते रहते हैं, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। मैंने ऐसे ऐसे मरे गरीब बेचारे लोग देखे हैं, एक टाइम की रोटी होती है, दूसरे टाइम की रोटी नहीं होती, लेकिन सेहतमंद होते हैं, उनके दांत भी ठीक ठाक, वो खुद भी ठीक ठाक कोई बीमारी नहीं होती लेकिन जो मिल जाता है वो मज़े से खा के सो जाते हैं, फ़िक्र नफाकत ऐश कर का। और बहुत सारे ऐसे मेहनती लोग मैंने देखे हैं जो बड़ी मेहनत में शफ़क़त करते हैं, लेकिन वो जब खाने का टाइम होता है तो खा ही नहीं पाते। ये चीज़ें होती हैं। तो खैर अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। और इसलिए कहते हैं सेहत हज़ार बड़ी नेमत है, हज़ार बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है सेहत। सेहत है तो समझो सब कुछ है। तो इसलिए हर चीज़ का शुक्र अदा करें उस रब से जिसने हमें अता किया है। हम अगर शुक्र अदा करते रहेंगे ना हर चीज़ का, तो अल्लाह ताला हमें हर चीज़ अता भी करेगा, सेहत भी अता करेगा, रिज़्क भी देगा और इंशाल्लाह हालात वसाइल सब कुछ ठीक होंगे, बेहतर होंगे। लेकिन हमने मगरूर नहीं होना, हमने तकब्बुर नहीं करना, हमने आजिज़ी के साथ रहना है, फिर ही जाके हमारे हालात अच्छे होंगे। जब हम अपने आप को कुछ समझने लग जाएँ, यकीन माने, फिर वो कुदरत है ना, उसने हमें फिर झुका ही देना होता है, फिर हम झुक जाते हैं। तो इसलिए पहले से ही झुके रहें, आजिज़ी में रहें ना, तो फिर हमें
کبھی دکھ تکلیف یا کوئی مسئلے مسائل آئے نا تو پھر وہ بڑے نہیں لگیں گے، اس کا ڈر نہیں لگے گا، خوف نہیں آئے گا، تو اس لیے پہلے سے ہی ڈر رکھنا چاہیے۔ خیر کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے لڑائیوں میں جو ہے ساری زندگی میں نے گزار دی، لیکن فائدہ کوئی نہیں ملا، دیکھا نا کچھ بھی نہیں ملا فائدہ، تو اس لیے لوگوں کو بتائیں، سکھائیں کہ لڑائیوں میں جھگڑوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہے اپنا وہ کریں۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ غیرت کرتا تھا اور غیرت کے جو ہے مطابق ہی میں ایسے جیتا رہا، باقی میں قرض نہیں لیتا ہوں کیونکہ میری اولاد نہیں کہ وہ میرے جانے کے بعد میرے قرض بھرتی پھرے۔ یہ والے الفاظ جو تھے نا یہ بڑے دکھی کر دینے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم نے اولاد والوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ان کے قرض نہیں بھرتے، ہم نے اولاد والوں کو بھی دیکھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک واقعہ ہوا ہے کچھ مہینے پہلے، ایک آدمی فوت ہوا تو ایک بندہ پہنچ گیا، پتہ نہیں 5 لاکھ تھا 8 لاکھ تھا جو بھی تھا، تو وہ لینے کے لیے پہنچا، اس کے بیٹے نے کہا کہ ہم دے دیں گے، تو اس نے کہا نہیں آپ لوگ نہیں دو گے، مجھے ابھی چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک بیٹی آئی ہے، اس نے کہا ہے کہ بھائی میں دوں گی، آپ جو ہیں مہربانی کریں میت کو دفنانے دیں۔ صحیح ہے جی، یہ پھر پنچایت میں کوئی فیصلے وغیرہ ہوا ہے۔ پھر ایک واقعہ ہوا ہے، پھر ایسے ہی ہوا، ایک بندے کو کہہ دیا گیا کہ جو ہے آپ کا قرض دے دیا جائے گا، وہ بھی جنازے پہ پہنچ گیا، اس نے کہا پہلے میرا پیسہ دو پھر بعد میں دفناؤ ورنہ میں نہیں دفنانے دوں گا۔ تو وہاں پہ انہیں جو ہے ان کی اولاد نے کہا، مطلب جو آدمی تھا اس میت کا، تو انہوں نے کہا ہم دے دیں گے، پھر انہوں نے نہ دی۔ پھر وہ بندہ کیا کرنے لگا، یہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تو وہ ڈیلی جا کے آوازیں لگاتا تھا اور کہتا تھا میرے پیسے دے، ڈیلی جا کے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرض جو ہے وہ تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ خیر یہاں پہ جو ہے کہتے بس زندگی ہے، چل رہی ہے، لوگ تو جناب حساب لیتے ہیں، بس دعا ہے کہ اللہ حساب نہ لے۔ اللہ آمین، اللہ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے نیک اور ہدایت والی باتیں کرنی چاہیے، ایسی ہی باتیں کرنی چاہیے۔ لوگ تو حساب لیتے ہیں پر وہ ہے نا بے حساب دینے والا، وہ حساب نہیں رکھتا۔ خیر باقی جو ہے یہ اس طرح سے باتیں شاتیں کر رہے تھے اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے حال حوال بتایا کہ کیسے کنگلے ہوئے کیسے کنگال ہو گئے تھے۔ یہ تھی ان کی زندگی کی سٹوری اور یہ تھی کہانی۔ باقی جناب آپ لوگوں کے جو کمنٹ تھے وہ بھی میں نے کوشش کی ہے، وہ بھی میں نے جو ہے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک سسٹر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے ساجد نے کوثر والی بات کیوں بولی تھی، کیونکہ ستارہ نے ان لوگوں کو انوائٹ کیا اس کی مرضی کے اگینسٹ۔ اچھا نہیں، کس کی مرضی کے اگینسٹ؟ مطلب کیا کہتے ہیں ساجد کی مرضی کے خلاف؟ وہ تو اماں نے بلایا نا، اماں کی بات ہوئی ہے تو اماں تو بلا سکتی ہے نا، اس میں ستارہ بھی کیا کہے۔ ستارہ نے تو پہلے کہا ہے کہ اماں کی اولاد اسے مل سکتی ہے، ساری اولادیں، تو بینا جاتی ہے، ندیم جاتے ہیں، اب وہ لاڈلا بھی گیا، وہ بھی چلا گیا، ملا ہے۔ لیکن زیادہ تر اختلافات فاروق سے کیا ہے، فاروق سے یہی والے اختلافات ہیں کہ آپ اپنی والدہ اور بہن کے لیے سٹینڈ لیا کریں، یہ والے اختلاف ہیں آڈینس کے، باقی تو زیادہ اور کوئی نہیں ہے۔ خیر اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیں، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔